नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम रश्मि रथी का वाचन कर रहे थे। ये पुस्तक मेरी पसंदीदा पुस्तकों में शामिल है। इसका वाचन मैंने अनेक बार सुना है, बहुत ही उत्कृष्ट वाचन इसका मैंने सुना है, लेकिन पहली बार मौका मिला है इसको अपने आप से पढ़ने का, अपने हाथों में इसे महसूस करने का। मुझे अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से पुस्तक मिली है, इन दिनों छुट्टियां हैं और इसे मैं पढ़ रही हूँ, साथ में आपके साथ भी इसका वाचन साझा कर रही हूँ। पहले सर्ग में हमने जाना किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी सूत पुत्र कर्ण का परिचय देते हैं और साथ में रंग भूमि में कौरव और पांडवों के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। कौरव और पांडव अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और उनके लिए रंग भूमि का आयोजन किया गया है जिसमें वो अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किया जाता है, तभी कर्ण आ जाते हैं और वो उनको प्रतिस्पर्धा के लिए ललकारते हैं। लेकिन कृपाचार्य बीच में ही उनसे पूछते हैं तुम्हारी जाति कौन है, क्योंकि ये राजकुमारों की प्रतिस्पर्धा है, कोई भी ऐसे ही बीच में आकर इस तरह से प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता। और किस तरह से दुर्योधन कर्ण का साथ देते हैं, उसको अंग देश का राजा बना देते हैं और कुंती अपने पुत्र को पहचान लेती है। तो यहाँ तक की कथा हम पहले सर्ग में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सर्ग, और दूसरे सर्ग में कर्ण के बारे में बताया गया है किस प्रकार से वो परशुराम की सेवा करते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और साथ में परशुराम उनको श्राप देते हैं, किस कारण से श्राप देते हैं, ये पूरी कथा हम द्वितीय सर्ग में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं दूसरा सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित अधितक्या के ऊपर, कहीं उत्सु प्रसुरण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं देखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घम घूम कण खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्ले, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। तो वहां की प्रकृति का वर्णन किया गया है जहां पर परशुराम रहते हैं, जिस वन में हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजीन दर्भ पालाश कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुनीर तीर बर्छे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोहदंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्धि यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तपी दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव ने तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। तो यहाँ पर परशुराम जी के बारे में परिचय दे रही हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर्म में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के